हेलो स्टूडेंट, आई एम मेक सिंह, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं 9th और 10th क्लास में आर्टिकल कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो आर्टिकल राइटिंग का जो आपका क्वेश्चन नंबर जो जो आपका लेटर आता है ना, उसके साथ में आता है ये और में, या तो लेटर आएगा या फिर ये आएगा, दोनों में से आपको ये करना होता है। और ये 8 नंबर का होता है, 8 मार्क्स का होता है। करते कैसे इसको बच्चे, देखते पहले सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट, जब भी आप कभी भी कोई राइटिंग का कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या आप लोग लेटर लिख रहे हो, या फिर आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो, या फिर आप स्टोरी कर रहे हो, 10th 9th 10th बता रहा हूँ, या आप डायरी एंट्री कर रहे हो 9th क्लास में, तो बच्चे फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मेट तो मस्ट है फॉलो करना। जिसका फॉर्मेट सही होता है उसको मार्क्स ऑप्शनली अच्छे मिलते हैं। फॉर्मेट के बाद आपका जो एक और आपको माइंड में रखना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी, मतलब आपको ग्रामर अच्छी आनी चाहिए। अगर बच्चे आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपका जो भी आप राइटिंग के पोर्शन में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, स्टोरी कर रहे हो, या आप लेटर लिख रहे हो, सारा आपका सही होने वाला है। तो एक्यूरेसी आपकी कहाँ से आती है? ग्रामर से। और फ्लो भी आपको ग्रामर से बनता है। ठीक है बच्चे। तो देखते हैं फॉर्मेट पहले। 9th और 10th में जो हमारा फॉर्मेट है वही 11th 12th में फॉर्मेट है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन उसमें मार्किंग का सिस्टम कम है। 9th में आपका 8 मार्क्स का आता है 9th 10th में, और 11th 12th में आपका ये 10 मार्क्स का होता है आर्टिकल। तो देखते हैं फॉर्मेट कैसे लिखते हैं बेटा। सबसे पहले आप लिखते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइटल लिखते हैं ऊपर। क्या लिखते हैं? टाइटल। ठीक है, टॉप पे ऊपर टाइटल, टॉप पे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहीं पे लिख दूँ मैं, इधर जगह थोड़ी सी स्पेस दे रखी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये थोड़ा सा क्योंकि जगह नहीं है इसमें, तो ये पूरा आपको एक लाइन लिखना होता है। ठीक है बच्चे। और ये ना जो आपने जो लेटर दिख रहे हैं, आपको पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। जैसे आपका ये एफ है, हमने छोटा कर दिया, ये बड़ा करना है आपको। ठीक है, दोबारा देख लो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया द इम्पोर्टेंस सॉरी सी आएगा, सी ऑफ फॉरेस्ट। एफ बनाओ बड़ा, फॉरेस्ट। ऐसे आपको क्या लिखना है? टाइटल। फिर उसके बाद आपका जो फॉर्मेट बच्चे आता है बाई लाइन, है ना, ये लिखा है हमने, ये रहा नीचे, ये बाई लाइन ये आता है बच्चे। तो आपको ऐसे लिखना होता है, नाम उसका जो आर्टिकल लिख रहा है, जैसे बाई रोहित। ठीक है बच्चे। तो बच्चे बस यही आपका फॉर्मेट है आर्टिकल राइटिंग का, टाइटल और फिर बाई लाइन। बाई लाइन आपको दे रखा होता है कि मान लो कौन लिख रहा है उसको, आर्टिकल को। जैसे मान लो कि आप रोहन और रोहिणी है। इफ मान लीजिए अगर आप गर्ल हैं तो आप रोहिणी लिखिए, बॉय है तो रोहिणी लिखिए, रोहित रोहन लिखिए, है ना। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट बच्चे। अब देखिए ये ना जो आपका टाइटल है, इसको आप चाहे ना तो कैपिटल में लिख सकते हैं, चाहे तो। जैसे मान लो कि दा को पूरा बना दो बड़े अक्षरों में, और इम्पोर्टेंस को पूरे अक्षर बना दो, दोनों सही है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, दोनों सही है। ठीक है। अब देखिए आपका कंटेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चे। अब बच्चे बात करते हैं कंटेंट कैसे लिखते हैं। कंटेंट के लिए आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की। मतलब आपको इतना आना चाहिए कि आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने में एबल हों। अगर आपको वो नहीं आता तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, आर्टिकल में, लेटर में और स्टोरी में भी। ठीक है बेटा। तो देखिए करना कि आपको जो आपका कंटेंट है उसको आपको 3 या 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेना है। पहली बात तो अगर मान लो कि आपको पैराग्राफ में नहीं करना तो आप पूरा एक ही उसमें कर दीजिए पैराग्राफ में, लेकिन जो उसकी जो फैक्ट हैं वो एक फ्लो के हिसाब से हो। मतलब कहने का ये, जैसे मान लो कि आपने कोई पहली जो जानकारी दे रहे हैं आप आर्टिकल में, तो ऐसा हो कि वो सीक्वेंस में हो। ऐसा ना हो कि जो पहली जानकारी आप बाद में दे रहे हैं और बाद की जो नॉलेज जो जानकारी वो आप पहले दे रहे हैं। ठीक है, उसे कहते हैं फ्लो। तो देखिए आपने पैराग्राफ डिवाइड कर लिए तो अच्छा है, अगर ना करें तो भी अच्छा है, कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पहले पैराग्राफ में करना है आपको, देखिए पहले हमें करना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है शॉर्ट में, लगभग 2-3 लाइन में। ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको दूसरे में आपको करना क्या है, आपको कॉज देने हैं।
आपको टाइप्स देने हैं और आपको इफेक्ट देने हैं, अच्छे या बुरे। आर्टिकल में जो भी आप, जैसे मान लो हमने बोल दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, फॉरेस्ट के बैड इफेक्ट तो है नहीं है, सारे इफेक्ट अच्छे हैं, तो आपको वो देने हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो बताने हैं आर्टिकल में, है ना। और अगर इनको काटने से जो हानियाँ, आपको एक बार वार्न करना है शॉर्ट में। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए लास्ट का जो पैराग्राफ होगा आपका कैसे होगा, आपको कुछ सॉल्यूशन देने हैं कि भाई पेड़ लगाइए, ये करिए, वो करिए। आपको फिर लास्ट में ये दिखाना है, कंक्लूजन देना है कि अगर आपने पेड़ नहीं लगाया तो ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये सब आपको करना होता है, ये आपका होता है। ऐसे आप कंटेंट लिखते हैं, आप कंटेंट तो लिख देंगे, लेकिन इसमें आपको और भी जानकारियाँ हैं जो आपको रखनी चाहिए माइंड में, जो क्योंकि आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या आपको फॉलो करना है। देखिए आगे बेटा, देखिए जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो आपका आर्टिकल है ना, वो लॉजिकल होना चाहिए, मतलब उसमें सारी जानकारी फैक्चुअल होनी चाहिए। समझ में आया। फिर आपका जो, जैसे मान लो कि आपकी जो, आपको लगता है कि आपने आर्टिकल लिखा, उसमें आपने कुछ लाइन ऐसी लिखी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा उन चीज़ों के बारे में, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। मान लो कि आपने ऐसी जानकारी अपने आर्टिकल में लिखी है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, और अभी जैसे मान लो कोई भी आपको डेटा मालूम हो किसी भी चीज़ का जिसमें लिख रहे हैं आप, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे कर दीजिए आप, तो आपको मतलब वो जो एग्जामिनर वो पढ़ेंगे उसको, और आप उनके लिए ईजी रहेगा पढ़ना। बहुत बहुत बच्चे करते हैं ऐसा। फिर आपको करना क्या है, आपको टफ जो वर्ड हैं और जो अननोन वर्ड है आपको अवॉइड करना है। जो वर्ड आपको लगता है कि भाई मुझे ये कम आते हैं, तो उन्हें मत करिए बच्चे। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बड़ी, जो आप टफ वर्ड मीनिंग यूज करके जो एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो मत करिए। आप सिंपल वर्ड लिखिए, लेकिन वो सही हो। अगर आपने टफ वर्ड लिखा है, उसमें आपका कोई लेटर गलत हो गया है, मतलब कोई स्पेलिंग गलत होगी, तो वो आपका गलत हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी, उसमें आपके मार्क्स कम होंगे, 0.5 जितने भी हों। ओके बेटा, अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर। वही हो गया ना, मैंने कहा था ना ग्रामर आपको मस्ट आनी चाहिए। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप उस पर काम करिए। अगर आप 9th में हैं और 10th में, आप फिर भी उस पर काम करिए। उसके लिए 15 से 20 मिनट आप दीजिए डेली, उसको इम्प्रूव कर लीजिए। ठीक है बेटा। अब देखिए, जो शॉर्ट फॉर्म आपको वो अवॉइड करनी है और शॉर्ट फ्रेज आपको अवॉइड करनी है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया डू नॉट, है ना। आप डू नॉट को डोंट नहीं कर सकते आप आर्टिकल में। अगर आप डोंट लिख रहे हैं बच्चे, तो आपका डोंट गलत है ना। तो वो जो चेक करने वाले क्या करेगा, उसको आपको ऐसे कर देगा सर्कल, और फिर आपको आपका जो 0.5 मार्क्स उसमें से काट देगा। एक गलती पे नहीं, 2 गलती पे काटेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है, एक गलती पे। आपने गलती करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे मान लो कि आप लिखते हैं इट इज, है ना, इट इज लिखते हैं, और कोई बच्चा क्या करता है, उसको इट इज को इट्स लिखता है ना, इट्स। आपको वो नहीं करना है। आपको आर्टिकल में, आप स्टोरी में और आपके लेटर में बेटा आपको ये वर्ड करना है। ये भी आपकी एक्यूरेसी कम करते हैं। समझ में आया। शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है, आपको पूरा डू नॉट लिखना है, डिड नॉट लिखना है, जो भी आपको ठीक है लिखना है, पूरा लिखना है। ओके बच्चे, सिंपल जो भाषा वो यूज करो, जो कि अंडरस्टेबल हो, बहुत सिंपल यूज करो। ठीक है, सिंपल। जरूरी नहीं कि आप टफ सेंटेंस यूज कर रहे हैं, जो कॉमन सा सेंटेंस है वो बनाइए, जो समझ जाए कोई भी। फिर लास्ट में आपको जो वर्ड लिमिट है वो फॉलो करनी है। जहाँ तक मेरा मानना है 120 to 150 होता है आपका 9 और 12th में जो वर्ड लिमिट है। ठीक है बच्चे, वर्ड लिमिट इतना आपका। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जाम्पल एक। जैसे हमने कहा था आर्टिकल लिखते हैं तो पहले क्या आता है आपका, टाइटल आता है। तो देखो टॉप पे हमने टाइटल लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर, फिर लिखा है बाय लाइन। ये हो गया आपका बेटा फॉर्मेट। ठीक है बच्चे, अब कंटेंट की बात कर लेते हैं। देखो कंटेंट में उन्होंने क्या लिखा है, देखो 1, 2, 3 और 4 पैराग्राफ में, 4-5 पैराग्राफ में इसको बांट दिया गया है ना। और आपको ये ना थैंक यू जरूरी नहीं है आर्टिकल में लिखने का। ओके, इस थैंक यू को आपको नहीं लिखना है, रिमूव करना है। थैंक यू नहीं लिखते हैं आप, स्पीच में थैंक यू लिखते हैं, लेटर में थैंक यू लिखते हैं, आर्टिकल में हम रियरली लिखते हैं, लेकिन हमें नहीं लिखना चाहिए। और हमने जब बात की थी कि भाई आपका जो बाय लाइन है कहाँ लिखना है, जैसे आप बाय लाइन को यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो, जैसे बाई रोहित, या फिर आपको इसको यहाँ पे लिख दीजिए बाई रोहित। और टॉप पे तो आपने लिखा ही है, टॉप पे तो कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ भी आपका ऑलरेडी लिखा है, ये भी सही है ना। तो बच्चे ये आपका हो गया फॉर्मेट और कंटेंट कैसे लिखते हैं। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो आर्टिकल के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
ओके बच्चे, थैंक यू।